हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 676। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आगे के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था टू शोल्डर के फ्लैशबैक, और टू शोल्डर के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है उसका नाम है कीरोस, और वो 15 साल का होता है। वो नॉन स्टॉप वाइल्ड जाता है, सारे लोग को एक एक करके हमला कर देता है। वो किंग रिकू को भी हमला कर देता है। किंग रिकू को बोलते है कि दूर रहिए। ड्रेसरोसा आर्मी को रिप्लाई करते हुए बोलते कि इसे जल्दी से कोलिशियम के अंदर ले ले। सुनने के बाद कीरोस बोलता है कोलिशियम, और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस, और कीरोस कोलिशियम का फाइटर बन चुका है। उसने एक एक करके 1000 विक्ट्री कम कर दिया, लेकिन वो रिग्रेट है। वो रोने लगता है। उसी पर किंग रिकू आके उसके साथ बात करने लगते। वो रोता हुए किंग रिकू को बोलता है कि आप कभी भी मुझे नहीं समझ पाओगे। वो सुनने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं। कीरोस रोने लगता है किंग रिकू के सामने। कीरोस रोते हुए किंग रिकू को ये बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग मुझे भूल जाए। कुछ साल बाद हमें देखने को मिलता है कीरोस को बेटी हो जाती है, और वो रोने लगती है। उसे देख के कीरोस शॉक हो जाता है, बोलता तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, मैं अपने हाथ से तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। रोज सुनने के बाद कीरोस के बेटी और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। रिबिका मुस्कुराने लगती है। कीरोस रोते हुए रिबिका की तरफ देखता है और बोलता है तुम तो परी की जैसे दिखती हो। रिबिका कहकर रोने लगता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा में चारों तरफ आग लग जाती है। कीरोस वो देख रहा है, बोल रहा है उधर क्या हो रहा है। किंग रिकुसामा बोलता है एपिसोड 676 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, द ऑपरेशन फेल्ड उसो लैंड द हीरो डाइज। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्कारलेट, और स्कारलेट रोने लगती है ड्रेसरोसा के देख के, और बोलती है फादर सामा। वो सुनने के बाद रेबिका भी देखती है उसकी माँ स्कारलेट की तरफ, और स्कारलेट रो रही है। रोते हुए बोलती है कि पैलेस में चारों तरफ आग लग गई, उधर क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त आग चारों तरफ फैल जाती है। कीरोस वो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे जल्दी से जाना होगा। कीरोस स्कारलेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि अपने पैलेस की तरफ जाने वाला, तुम रेबिका को लेके जाके किसी सेफ जगह में जाओ। रेबिका बोलती है फादर सामान। कीरोस बोलता है कि इधर बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, वो आके इधर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तुम लोग इधर से भागना होगा। किसी भी हालत में इधर आकर तुम लोगों को बचाऊंगा, उससे पहले मैं किंग रिकू को बचाने के लिए जा रहा हूँ, कहता है। उसी वक्त रेबिका स्कारलेट आगे गले लगती है कीरोस के साथ, और वो लोग रोते हुए बोलते हैं कि तुम सेफली जाना। रेबिका भी कीरोस को पैर को पकड़ लेती है। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है कीरोस ड्रेसरोसा के मिलिट्री का वो तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है ड्रेसरोसा की तरफ, और ड्रेसरोसा की तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कीरोस ड्रेसरोसा के सामने आ चुका है, उधर चारों तरफ आग लग चुका है। वो देखे हैरान है कीरोस, और कीरोस वो देख के हैरान हो जाता है। कीरोस आग को देखते हुए ये बोलता है कि इधर क्या हो रहा है, इधर तो चारों तरफ आग लग रहा है, इधर आने में लेट कर लिया, बोलता है। कीरोस ऑर्डर देता अपने घोड़े को जल्दी से दौड़ने के लिए, और वो घोड़ा तेजी से दौड़ते हुए रॉयल पैलेस की तरफ जाता है। सारे लोग उधर रोने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है रॉयल पैलेस, और कीरोस तेजी से जा रहा है रॉयल पैलेस की तरफ। कीरोस दरवाजा में आके खड़खड़ाने लगता है, बोलता है इस दरवाजा को खोलो, मैं कीरोस हूँ, जल्दी से इस दरवाजा को खोलो, बोलता है। किंग रिकू के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, बोलता है। वो दरवाजा अचानक खुल जाता है। हमें देखने को मिलता है बफेलो और बाकी लोग कीरोस की तरफ देख रहे हैं, और कीरोस वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने शॉट को बाहर की तरफ निकल लेता है। तुम अजनबी कौन, और तुम्हें इधर आने के लिए किसने परमिशन दिया। उसी वक्त वायलेट बोलती है कि ब्रदर कीरोस सर। हमें देखने को मिलता है वायलेट को पकड़ लिया उन लोगों ने, बोलती है कि हमारे फादर सामा। वो सुनने के बाद कीरोस बोलता है क्या किंग रिकू सामा ठीक है। कीरोस बोलता है कि इधर क्या हुआ। मोनेट मुस्कुराते हुए बोलती है कि हमारे न्यू किंग तुम्हें ढूंढ रहे, कमांडर कीरोस बोलती है। सुनने के बाद कीरोस शॉक हो जाता है और बोलता है न्यू किंग, और कीरोस बोलता है मुझे जल्दी से किंग रिकू सामा की तरफ ले चलो, तुमने क्या किया किंग रिकू सामा के साथ, मुझे जल्दी से बता, बोलता है कीरोस। और वो मुस्कुराते हुए बोलती है अगर तुम किंग रिकू सामा से मिलना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। कीरोस को देख के बफेलो और बाकी लोग मुस्कुराते हैं। कीरोस भी रॉयल पैलेस के अंदर आ जाता है। हमें देखने को मिलता है फ्लेमिंगो के सारे क्रूमेट, और कीरोस बोलते हैं कि लेडी वायलेट तुम मेरे साथ आओ। और वो सुनने के बाद मोनेट बोलती है कि सिर्फ तुम ही अकेले आ सकते हो उधर। बहुत ज्यादा उदास है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मोनेट और कीरोस पैलेस की तरफ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें वेपन मुझे देख के जाना होगा। वो सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूट में ऐसी पर वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है। वो सुनने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती है तुम मेरे ब्रदर लॉ की लाइफ को भी बचाना चाहते हो, क्या पूछती है। वैसे भी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स हमारे यंग मास्टर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जरूर ये यूजफुल बन सकता है। जो इंसान यूजफुल बनता है हमारे यंग मास्टर समय उसे कभी भी नहीं मारते, कहता है। सुनने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और हमें देखने को मिलता है मोनेट, और मोनेट को तरफ कीरोस देख रहा है, बोल रहे इसका मतलब तुम ही उस पायरेट के अंदर काम करते हो। मोनेट बोलती है कि हम आ गए, आप इधर से अंदर जा सकते हैं। हमें देखने को मिलता है कीरोस अंदर की तरफ जाता है, बोलता है किंग रिकू सामा किधर हो, के आसपास देखने लगता है। तो किंग रिकू को ढूंढने लगता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पर्दे के उस पास शुगर और सुअर झाँक रही है, और उसी वक्त डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे आके हमला कर देते कीरोस को, और एक एक करके हमला कर देते कीरोस को, और सारे लोग मुस्कंडे मुस्कुराने लगते कीरोस को देख के, और बोलता क्या सिविलियम स्टोन। डोफ्लामिंगो भी मुस्कुराते हुए कीरोस को देखता है। हमें देखने को मिलता है कीरोस डोफ्लामिंगो के पड़ चुका है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए कीरोस की तरफ देखता है। कीरोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता तुमने अभी अभी क्या किया
दिया है। देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है और बोलता है किंग ने सारे कंट्री में आग लगा दिया है। कीरोस गुस्सा होकर बोलता है कि हमारे किंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते यार। कीरोस को आगे किंग रिकू रोने लगता है और बोलते कीरोस गुस्सा होकर डोफ्लामिंगो की तरफ देखता है, बोलता जल्दी से मेरा सी प्रिज्म स्टोन को खोलो क्योंकि मैं डेविल फ्रूट यूजर नहीं हूँ। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए कीरोस की तरफ देखता है और बोलता है कीरोस मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा काम सुना है। मैंने ये सुना है कि तुम कोलिसियम की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक फाइटर और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा यूजफुल हो गए। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए कीरोस की तरफ देखता है और बोलता है किंग को तो हमने ऑलरेडी डिफीट कर चुके हैं, हम पुराने फैमिली के मेंबर को भी खत्म करने वाले और मैंने अपने आदमी को भेजा है तुम्हारी बेटी या तुम्हारे बीवी को खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद कीरोस शॉक हो जाता है, बोलता कि यार वो लाइन रिकू नीचे की तरफ गिरे यार रो रहे यार। उसी वक्त डोफ्लामिंगो बोलता कि इधर देखो मैं तुम्हारे किंग के साथ क्या करने वाला हूँ। अपना शॉर्ट सीधा किंग रिकू को गर्दन में लगा देता है, वो हमला कर देता है, बोलता आप पुरानी फैमिली कोई भी इधर आके रूल नहीं करने वाली है। उसी वक्त कीरोस अपने पैर को काटते हुए सीधा डोफ्लामिंगो की तरफ जाता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो बोलता इसने तो अपने पैर को काट दिया। कीरोस बोलते हैं। उसी वक्त शुगर आके कीरोस को टॉय में कन्वर्ट कर देती है। शुगर टॉय शोल्डर में बन जाता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन वो टॉय शोल्डर बिना हार माने हुए किंग रिकू की तरफ देखता है। तो किंग रिकू को पकड़ते हुए खिड़की को तोड़ते नीचे की तरफ भाग जाता है। हमें देखने को मिलता है कीरोस टॉय शोल्डर में बन चुका है, वो किंग रिकू को लेकर उधर से भाग चुका है। वो बोलता है कि मैं इधर से किसी भी हालत में किंग रिकू को लेकर भागूंगा। कीरोस बोलता है कि मैं खिलौना में कन्वर्ट होगा यार, मुझे क्या हुआ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, बोलता है। हमें देखने को मिलता है शोल्डर ने किंग रिकू को बाहर की तरफ ले लिया और बोलता है कि मैं कीरोस किंग सामर। वो किंग रिकू भी भूल जाते हैं अपने दामाद कीरोस को और वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ किया मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, तुम अजीब से खिलौना। हमें देखने को मिलता है कीरोस बंदूक लेके डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को गोली मार खत्म कर रहा है और रेबिकार बाकी लोग को उधर से भागने में मदद कर रहा है। हमें देखने को मिलता है स्कारलेट और बाकी लोग उधर से भाग जाते हैं। 2 दिन के बाद टॉय शोल्डर भी बोलता है कि मेरा नाम किसी को भी मालूम नहीं, जरूर सॉबी अभिनव यूजर का काम होगा। और वो टॉय शोल्डर बोलता है वो लोग सच में मुझे भूल गया क्या, वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। हमें देखने को मिलता है एक टॉय शोल्डर के आगे डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव डियामोंटे ने गोली मार देता है स्कारलेट को और उसकी बीवी उधर ही गिर जाती है। टॉय शोल्डर अपने बीवी का ऐसा हालत देखने के बाद वो रोने लगता है, वो दौड़ते हुए सीधा जाता है और बोलता है स्कारलेट। वो तेजी से स्कारलेट के आगे आ जाता है, उसी वक्त उधर जोरदार बारिश हो जाता है। वो टॉय शोल्डर रोने लगता है और कहता है स्कारलेट। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव डियामोंटे मुस्कुराता है और बोलते इन बेवकूफ को मैंने खत्म कर दिया। और टॉय शोल्डर स्कारलेट क्या के रो रहा है, टॉय शोल्डर ने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और उसने अपना कंट्रोल को भी खो लिया है। और नीचे देखने को मिलता है कि स्कारलेट को उसने 1 शॉट में खत्म कर दिया। कीरोस रोने लगता है, बोलता है तुमने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया, मैं उधर आने वाला था, बोलता है कीरोस। और हमें देखने को मिलता है कीरोस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और कीरोस के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है स्कारलेट और कीरोस एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं और वो सब कुछ फ्लैशबैक में अपना सब कुछ पास्ट को याद करता है। उसने किस तरह से स्कारलेट के साथ शादी किया था और उनके बीच में एक बच्चा हुआ था। रेबिका को भी याद करता है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे भी आ जाते हैं, लेकिन टॉय शोल्डर उन सबको डिफीट कर देता है। वो आगे की तरफ आ जाता है, बोलता है स्कारलेट तुम मेरे साथ रहो। स्कारलेट अपनी अंतिम सांस को गिन रही है। टॉय शोल्डर बोलता है स्कारलेट तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे साथ रहो। स्कारलेट भी टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा भूखी है, उसे ये खाना ला के खिलाओ। शोल्डर बोलता है कि मैं कीरोस हूँ और वो सुनने के बाद स्कारलेट शॉक हो जाती है और तुरंत मर जाती है। हमें देखने को मिलता है स्कारलेट टॉय शोल्डर के हाथ में मर जाती है और वो टॉय शोल्डर रोने लगता है, बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। टॉय शोल्डर के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है, अपनी बीवी उसके हाथ में मर जाती है। और स्कारलेट क्या क्या आसमान की तरफ देखता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें इस तरह से खो रहा हूँ और तुम मर गई, मेरे हाथ भी तुम्हें उठा नहीं पा रहे, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, बोलता है कीरोस सर, मैं कुछ फील कर नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरे हाथ में मर गए और मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, बोलता है कीरोस सर। स्कारलेट क्या क्या सीखता है, टॉय शोल्डर जोर जोर से रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, टॉय शोल्डर अपने कहानी सबको बता देता है। कीरोस का कहानी सुनने के बाद वायलेट बोलती है कि क्या आप हमारे ब्रदर कीरोस हो, रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ वायलेट। और उसी वक्त कीरोस अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए एनिमी को कर लेती है और बोलती है कुछ एनिमी इधर फर्स्ट फ्लोर में आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ग्लैडियस और मार्क लोग दौड़ते हुए आते। ग्लैडियस किनेवन को याद करता है, बोलता है वो यंग मास्टर जैसे दिखने वाला आदमी कौन था, वो चारों तरफ पैलेस में ढूंढने लगते। ग्लैडियस बोलता है कि स्ट्रेट और मार्क लोग जरूर 2nd फ्लोर में होंगे। हमें देखने को मिलता है कीरोस और कीरोस बोलता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, इधर आ गए तो हम एनिमी से चारों तरफ से गिर जाएंगे, मुझे जल्दी से इन लोगों को सरप्राइज अटैक करना होगा डोफ्लामिंगो को। देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे पैलेस में दौड़ते हुए आते हैं। टॉय शोल्डर बोलता है उसूलैंड और बाकी लोग उधर क्या कर रहे हैं, बोलता है 1 मिनट तुम सब के सब पायरेट हो। और वायलेट भी बोलती है कि मैंने ये नोटिस किया कि फ्रैंकी लैंडो और उसूलैंड भी एक पायरेट है। तो फिर वो सुनने के बाद रिप्लाई करता है क्या तुम्हें उससे प्रॉब्लम है यार। वो सुनने के बाद टॉय शोल्डर बोलता है मैं एक क्रिमिनल हूँ, लेकिन अगर हमारा गोल सेम है तो हमें एक साथ काम करना होगा। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और हमें देखने को मिलता है कोलिसियम के सारे मैनेजमेंट की टीम बोल रही है कि इस कोलिसियम में क्रैक आ गया यार। वो लोग बोलते हैं कि इधर जरूर आएगा क्योंकि इधर बहुत खतरनाक फाइटर आ गए थे आज लड़ने के लिए, सारे खतरनाक फाइटर आज फाइनल में फाइट कर रहे, इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है, बोलते वो लोग। हमें
देखने को मिलता है वर्गस फिर से अटैक कर देता है। वर्गस का सॉफ्ट वीक की वजह से कोलिसियम में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कमेंटेटर भी अनाउंस करते कि वर्गस ने फिर से अटैक कर दिया ऑडियंस की तरफ, और ऑडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते तुम बास्टर हमें हिट करना बंद करो। और हमें देखने को मिलता है और मुस्कुराता वर्गस को अटैक को देख के और बोलते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगले सीन पर देखने को मिलता है मोंटे और डियामोंटे मुस्कुराते हुए बोलता है कि रेबिका मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ स्कारलेट को जिसने गोली मारा था वो इंसान बारुतुलोमियो बोलता है कि अगर तुम उसे इस तरह से रुआओगे तो मेरा बैरियर अटैक भी कुछ काम नहीं करेगा, तुम उसकी इमोशन के साथ मत खेलो बोलता है। देखने को मिलता है रेबिका नीचे की तरफ गिरी हुई है और रोने लगती है और बोलती है शोल्डर सन में हेल्पलेस हूँ। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है रेबिका की माँ को। रेबिका बोलती है कि माँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और उसकी माँ बोलती है कि तुम इधर में कुछ खिलाऊंगा। उसे याद करते हुए रेबिका रोती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टॉय हाउस, और टॉय हाउस में हमें देखने को मिलता है सीनियर पिंक डिलिंजर और सारा डोफ्लामिंगो के मुस्कुराने मुस्कुरा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी हिट हो चुका है। उसी वक्त उसका वाइस एडमिरल बोलता है कि साइबर फ्रांकी को हमने साइलेंस करा दिया। फ्रांकी खून कास के मन ही मन बोलता है कि वो सब मुझे मालूम है कि तुम कर सकते हो, तुम जल्दी से उन लोगों को खत्म करो। शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड टोट की तरफ और सारे टॉन्टेल टाइप के लोग चीयर करने लगते हैं और बोलते उस लैंड तुम कर सकते हो। हिम्मत करते हुए अपना स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार रैपिड फायर नाम का अटैक कर देता है। उस नॉन स्टॉप अटैक कर देता है बल की तरफ और बोलता है तुम्हें मालूम है मैं स्पेशल अटैक इस तरह से करता हूँ। अरे बार की टॉय शॉक हो रहे वो देख के और बोलते सच में इधर आके वो तो फाइट कर रहा है एग्जीक्यूटिव टावर में। सारे लोग बोलते है कि स्ट्रेट पायलट के सब तुम जरूर कर सकते हो और हमें बचा लो कहते वो लोग। तो बोलते है कि वो सब मुझे तुम्हारा शकल मालूम नहीं है, लेकिन अगर तुम इस मैच को जीतोगे तो हमारी लाइफ नॉर्मल में हो जाएगा। सारे लोग सबको चेयर कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कैवेंडिश का खिलौना और वो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस तरह से खिलौने में कन्वर्ट होने वाला था, मुझे नॉर्मल पार्ट दोगे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसी वक्त एजिडिन भी बोलता है कि जगह में फंसने से अच्छा मैं उनके क्रूमेट का मेंबर बनूंगा अगर वो लोग मुझे बचा देंगे। तो हमें देखने को मिलता है डेगमा भी बोलता है मैं अपने सारे पैसा दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव टावर में डोफ्लामिंगो का फोन आ जाता है। फ्लामिंगो बोलता है कि ट्रेवल जल्दी से शुगर को पैलेस की तरफ ला। और वो सुनने के बाद ट्रेवल मुस्कुराता है, बोलता है डोफी तुम शांत हो जाओ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम नहीं आया बोलता है। शुगर भी बोलती है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, बेटा मैं तुम्हारा भी नहीं है, पूरी तरीके से बीएस हो गया बोलती है शुगर। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं टोंटना के और बोलते हैं उसोलैंड। और टोंटना को ग्रेस ग्रिप को पकड़ लेती है और बोलते जरूर इसमें पॉइजन होगा, इसलिए लोग मुझे इतने जोरों से खिलाने की कोशिश कर रहे थे। टोंटना टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते वो ग्रेप्स ही हमारा अवतार, वो सबको खिला देती है और बोलते तुम इसे खा के मर जाओ। रॉबिन भी वो देख के शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है टॉय शोल्डर की तरफ और टॉय शोल्डर भी छुपा हुआ है। हमें देखने को मिलता है शुगर, और शुगर बोलती है कि खा लिया कि तुम मर जाओ। और वो इतना ज्यादा तीखा होता है कि वो सबको बहुत ज्यादा क्लिक हो जाता है। वो सब पूरी तरीका से शॉक हो रहा है उसका तफलीक को से नहीं भागे। अचानक से वो शक्ल बना देता है। वो देखने के बाद शुगर भी शॉक हो जाती है, रोते हुए वो कॉन्शियस हो जाती है। वो देखने के बाद टोंटना के लोग भी तरीका से शॉक है। उस अपने चारों तरफ आग फैला दी है। टावर के बाहर के शोल्डर भी शॉक हो रहे हैं। ट्रेबल तो वो देख के पूरी तरीका से शॉक हो जाता है, बोलता क्या है। हमें देखने को मिलता है शुगर डिफीट हो चुकी है। शुगर को उस अपने पैनिक अटैक देके उसे बेहोश कर दिया। ट्रेबल बोलता है शुगर तुम क्या कर रही हो, अपना सेंस को बनाए रखो। और वो देखने के बाद लियो भी शॉक हो जाता है, बोलता शुगर को डिफीट कर दिया है, तो रोते हुए पूरी तरीका से डिफीट हो चुकी है। इसी में एपिसोड 676 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।